4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 22 जनवरी को पूरा देश जानता है कि अयोध्या में जिस प्रकार का प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम होने जा रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी 2024 के मद्देनज़र कितना भुनाना चाहती है, ये हम आपको कई बार बता चुके। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से जब श्री राम के मंदिर के बारे में आया फैसला, वर्डिक्ट आया, तो मुस्लिम समाज ने भी इस बात को एक्सेप्ट इसलिए कर लिया कि उनको मालूम था कि ये दशकों से चल रहा है मसला, बड़े भाइयों के पक्ष में अगर आ गया है तो वो भी मजबूरन से हैं या दिल से कहें, एक्सेप्ट कर ही लिया था। और जहन में बात ये आई थी कि चलिए साहब, देश की एक बहुत बड़ी समस्या जो दो वर्गों के बीच में थी अब ख़त्म होने जा रही है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके बाद जिस तरह का आचरण कर रही है, आरएसएस जिस तरह का आचरण कर रहा है, उससे महसूस ये होने लगा है कि वो ज़ख्मों को भरना देना नहीं चाहते। उस ज़ख्मों को बार बार कुरेद करके विशेष समुदाय को ये बताना चाहते हैं कि देखिए आपकी डिफीट किस प्रकार से हुई है। आरएसएस का एक मुस्लिम विंग भी है, आप जानते हैं, इंद्रेश साहब उसको लीड करते हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को भारत के मुसलमान मस्जिद, दरगाहों और मदरसों में करें राम का जाप। मतलब आप क्या चाहते हैं? आप प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है आपका, चलाइए। 2024 में आप जो है उसको किस तरह से लीड करना है उसमें भी आपकी इजाज़त है, कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन ये क्या हुआ कि जो विशेष समुदाय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले पर अपने आप को जैसे भी तैसे करके मुत्तफिक कर गया, अब आप उनसे कह रहे हैं कि बाकी जो देश की तमाम मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, ईदगाहें हैं, दरगाहें हैं, वहाँ पर आप राम का जाप कीजिए। ये संभव है? आगे लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने का संवैधानिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए राम का जाप तो होना ही चाहिए। उस दिन दरगाहों में, मकतबों में, मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, और वह भी उस दिन कहीं ना कहीं चाहे 11 बार करें, चाहे एक मन का करें, श्री राम, जय जय राम करें। देख लिया आपने। जब इन्होंने ये बात कही है तो उन्होंने कहा ईश्वर सब जगह बसता है। बात ये अच्छी है, बीच वाली बात उनकी अच्छी है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है मस्जिद और मंदिर का वो करें, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम जो आप अयोध्या में कर रहे हैं, वहाँ से आप अजानें दिलवा दें मुस्लिम समाज की? जब आप कह रहे हैं कि ईश्वर कण कण में बसता है, तो क्या संभव है कि वहाँ से आप अजान पढ़वा दें? कोई ईसाई की या किसी सिख की या किसी ऐसी धार्मिक अजान जो उनका होता होगा प्रतीक, उसको करा सकते हैं आप? नहीं करा सकते। तो फिर आप उस समाज को बार बार मतलब उत्पीड़ित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि आप तमाम मस्जिदों में राम का जाप कीजिए? मिल्लत टाइम से वो लिखता है कि आरएसएस रहनुमा इंद्रेश कुमार का विवादित बयान, कहा 22 जनवरी को मुसलमान मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों में 11 मरतबा राम का जाप करें। दूसरे वे 22 जनवरी के बाद मुख्तलिफ स्थान से काफिले की शक्ल में यात्रा निकालें और ये नारा लगाएं, राम जी आए हैं, अपने घर आए हैं, चलो उनके दर्शन को। इस तरह वो रामलला का दर्शन करने अयोध्या जाएं। मुसलमानों से अपील की जा रही है, इंद्रेश कुमार साहब कर रहे हैं। बात यह है कि आपका या देश का या आस्थावान लोगों का सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक अगर मंदिर बन रहा है, इसको एंजॉय करें आप, देश को एंजॉय करने दें। उसके अंदर उस समाज को बार बार टीज करने की ज़रूरत क्या है, जिस समाज की मस्जिद को आपके नेताओं ने विध्वंस करने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया और उसको करके दिखाया। अदालत में तो कहा नहीं कि हमने किया है, लेकिन मंच के माध्यम से सब लोगों ने कहा कि रामलला को हम लाए हैं। और वहाँ दिसंबर 92 में जब मस्जिद को शहीद किया गया, विवादित ढांचा कहिए, मस्जिद कहिए, उसको गिराया गया, हलफनामा देने के बावजूद कानून के दूर तरफ आप लोग गए, वो भूली बिसरी बातें थी, ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब आरएसएस का ये विंग, इंद्रेश कुमार एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े अधिकारियों में से एक हैं, सर्वे सर्वा के करीब मान लीजिए, उनका ये बयान आना, आप चाहते क्या हैं? आप चाहते हैं कि 20 करोड़ मुसलमान जो इस फैसले को एक्सेप्ट कर गया है उसको एक्सेप्ट ना करे, सड़कों पर उतर आए। आप क्यों परेशान करने वाले बयान दे रहे हैं? दोस्तों, दर्शकों, आपके सामने तमाम चीज़ें हैं। कहाँ तक ये जायज़ है? आप चाहते क्या हैं?
आपकी इंटेंशन क्या है, आप वहाँ किस प्रकार का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। किस तरह से 2024 के इलेक्शन से पहले ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह बिना मंदिर को पूरा किए बिना आप सिर्फ चुनावी मामलों को साधने के लिए इस काम को कर रहे हैं, देश जानता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक वर्ग ऐसा तैयार कर दिया है कि जो आपकी हर बात को लब्बैक कहता है, आपकी सही बात हो गलत बात उसको वो हाँ में हाँ मिलाता है। लेकिन अब इसका मतलब तो ये नहीं कि आप 4 कदम आगे बढ़ करके तमाम देश की मस्जिद दरगाहों से ये कहना शुरू कर दें कि साफ श्री राम जी के नारे लगवा दीजिए वहाँ। ये मुनासिब लगता है आपको दोस्तों? और ये कोई छुटभैया नेता नहीं कह रहा है, आरएसएस के पहले स्थान का एक नेता इस बात को कह रहा है। 2024 का इलेक्शन इस राम मंदिर पे लड़ा जा रहा है। पहली बात तो यही एक बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ बदकिस्मती की बात है लोकतंत्र के मुताबिक, चूँकि लोकतंत्र में सरकारें तो दरअसल उनकी परफॉर्मेंस पे चुननी चाहिए, ना कि इस बात पर कि हम रामलला को लेकर आएँ। आपके बस की क्या है रामलला लाना? ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया या ईश्वर की इच्छा है। आप कौन होते हैं? अगर आपने इस काम को कर दिखाया तो आप लिखित में कहिए कि बाबरी का ढांचा हमने ढहाया था। डरते क्यों हैं फिर आप, मुकरते क्यों हैं आपको वहाँ पर जाकर? बहरहाल दर्शकों, एक बड़ी खबर कि एक ज़ख़म और उसमें जो है उसको बार बार कुरेदना ये कहाँ तक मुनासिब है, ये तो आप सोच सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।